साइकोलॉजी के दो सबसे बड़े नामों के बीच की बहस, एक ऐसा महामुकाबला जिसने दशकों से स्टूडेंट्स और टीचर्स सबको कंफ्यूज किया है। हाँ, यही वो सवाल है जिसने न जाने कितनों को परेशान किया है। क्या ये सिर्फ बचपना है, इमेच्योरिटी की निशानी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी है? तो आज इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करते हैं, एक जबरदस्त आमने सामने के मुकाबले में। तो चलिए रिंग में बुलाते हैं हमारे दो दावेदारों को, हमारे दो पहलवानों को, जिनकी सोच, जिनकी फिलॉसफी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो एक कोने में है हमारे जीन पियाजे, द साइंटिस्ट। इनका मानना है कि डेवलपमेंट बच्चे के अंदर से बाहर की तरफ होता है, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी दिमाग भी बढ़ेगा। और दूसरे कोने में है लेव वाइगोत्स्की, द सोशल हीरो। इनका कहना है नहीं, डेवलपमेंट तो बाहर से अंदर की तरफ होता है, मतलब बच्चा लोगों से मिलेगा, समाज से जुड़ेगा, तब उसका दिमाग बढ़ेगा। पियाजे के आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कच्चे आम का उदाहरण। वो कहते थे कि बच्चे का दिमाग एक कच्चे आम जैसा है, उसे जबरदस्ती नहीं पकाया जा सकता, है ना? वो अपने टाइम पर ही पकेगा। मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरिटी सबसे जरूरी है। जब तक दिमाग तैयार नहीं, तब तक कुछ नहीं सिखाया जा सकता। और वहीं वाइगोट्स्की का नजरिया एकदम अलग है। वो कहते थे कि बच्चे का दिमाग एक पौधे की तरह है। अगर उसे सही सपोर्ट मिले, समाज और कल्चर की खाद मिले, तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल उल्टा। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1, और मुद्दा है विचार बनाम भाषा। पहले क्या आता है, थॉट या लैंग्वेज? पियाजे का मानना था कि भाई विचार पहले आता है, लैंग्वेज तो बस उस विचार को जाहिर करने का एक तरीका है। बच्चा बोलने से पहले ही सोचता और महसूस करता है। लेकिन वाइगोत्स्की का काउंटर पंच आया। उन्होंने कहा कि नहीं, विचार और भाषा अलग अलग शुरू होते हैं, पर लगभग 3 साल की उम्र में ये दोनों मिल जाते हैं, और तब भाषा ही सोच को चलाने वाला सबसे बड़ा टूल यानी औजार बन जाती है। अच्छा, अब एक सीक्रेट शॉर्टकट की बात करते हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इनके सिग्नेचर मूव्स की तरह हैं। इन्हें पकड़ लिया तो कोई कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो पियाजे के मूव्स क्या हैं? अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक, जीववाद, परिपक्वता। ये शब्द दिखें तो समझ जाइए बात पियाजे की हो रही है। और वाइगोत्स्की के मूव्स, सांस्कृतिक, औजार यानी टूल, और सामाजिक संपर्क। ये शब्द मिले तो जवाब वाइगोत्स्की ही होगा। ये एक बहुत काम की ट्रिक है। और अब द मेन इवेंट, वो सवाल जहां से ये सारी चर्चा शुरू हुई थी। आखिर बच्चे खुद से बातें क्यों करते हैं? पियाजे ने इसे कहा अहम केंद्रित वाक या ईगो सेंट्रिक स्पीच, और उनके हिसाब से ये एक नेगेटिव चीज है। ये सिर्फ बच्चे की इमैच्योरिटी दिखाता है कि बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। इस बातचीत का कोई असली मकसद नहीं है, और ये उम्र के साथ अपने आप खत्म हो जाती है, बस। लेकिन वाइगोत्स्की का टेक इस पर बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे निजी वाक या प्राइवेट स्पीच कहा, और इसे एक बहुत ही पॉजिटिव और जरूरी टूल माना। उनके मुताबिक बच्चा खुद से बात करके अपने कामों को डायरेक्शन दे रहा है, अपनी सोच को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये तो एक तरह का सेल्फ गाइड है, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं फाइनल राउंड पर, लर्निंग वर्सेस डेवलपमेंट, सीखना और विकास। इन दोनों में क्या रिश्ता है? कौन पहले आता है? मुर्गी या अंडा वाली बहस है ये। पियाजे के हिसाब से पहले डेवलपमेंट होता है। जब तक दिमागी तौर पर एक बच्चा एक खास स्टेज पर नहीं पहुंचता, वो कोई नई चीज नहीं सीख सकता। सीधी सी बात है, किसी 2 साल के बच्चे को अलजेब्रा नहीं सिखाया जा सकता, है ना? उसका दिमाग अभी रेडी नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, पहले लर्निंग होती है। सीखना ही विकास को खींचकर आगे ले जाता है, और इसमें दूसरों की मदद, जिसे वो स्कैफोल्डिंग कहते थे, बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो 3 जबरदस्त राउंड के बाद अब वक्त है फाइनल फैसले का। कौन जीता ये मुकाबला? और विनर हैं दोनों। हाँ, शायद ये थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन सच यही है। कोई एक गलत नहीं था। असल में इन दोनों के आइडियाज एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पियाजे ये बताते हैं कि एक बच्चा अपनी डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से क्या सीख सकता है, उसके लिमिट्स क्या हैं। और वाइगोत्स्की ये बताते हैं कि हम उस स्टेज के अंदर बच्चे को कैसे सीखने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में एक क्लासरूम के अंदर इन दोनों की सोच कैसी दिखेगी। पियाजे का क्लासरूम होगा डिस्कवरी बेस्ड। बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, चीजों को खोजेंगे और सीखेंगे। टीचर का रोल बस एक फैसिलिटेटर का होगा।
दूसरी तरफ वाइगॉट्स्की का क्लासरूम होगा कोलैबोरेटिव। बच्चे ग्रुप्स में काम करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और टीचर यहाँ सीधी मदद देगा, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वैसे एक मजेदार बात यह है कि आजकल की मॉडर्न एजुकेशन वाइगॉट्स्की के कोलैबोरेटिव तरीके पर ज्यादा जोर देती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों का फोकस कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी दिमागी विकास पर था, पर क्या बच्चे के विकास के और भी हिस्से हैं, जैसे उसका इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट, जिन्हें शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।